हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ देखू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक के स्टेपफादर जंगकुक को एक बार में लेकर आए हैं। जंगकुक बात नहीं कर सकता है। वह अपने डैड से पूछना चाह रहा था वो उसको यहाँ पर क्यों लेकर आया है, लेकिन जंगकुक के स्टेपफादर ने जंगकुक को आग दिखाते हुए कहा, चुप करके बैठे रहो, कोई बात मत करना। तुमने अगर किसी भी आवाज़ निकाला ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने मुझे बहुत ही तकलीफ पहुँचाया है। अब मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे बदले में मुझे कुछ पैसे मिल जाए, और तुम हो कि शोर करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुमने ऐसा किया ना, मैं तुम्हारी मॉम को जान से मार डालूंगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक वो डर के मारे कुछ भी नहीं कर रहा था। तियांग वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। योगी ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, पता नहीं क्यों, मुझे कोई चाहिए जिसके साथ रहने से मैं अपने गम को भुला सकूँ। तो योगी ने कहा, क्या? तो क्या मैं तुम्हारे लिए किसी की इंतज़ाम करूँ? तियांग की नज़र अचानक जंगकुक पर गए और तियांग जंगकुक को देखते हुए कहा, वो यहाँ पर क्या करने आया है, पता लगाओ। इस जगह पर ऐसे ही कोई नहीं आ जाता है, मुझे जानना है वो यहाँ पर क्या करने आया है। तियांग जंगकुक के बारे में जानना चाहता है। युंगी ने कहा, ठीक है, मैं अभी पता लगाता हूँ। युंगी जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक के स्टेपफादर से पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो जंगकुक के स्टेपफादर ने गुस्सा करते हुए कहा, आपसे क्या मतलब है? तो युंगी ने कहा, क्या मुझसे क्या मतलब है? आपको जो चाहिए मैं वो आपको दे सकता हूँ। जंगकुक के स्टेपफादर ने युंगी से कहा, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दे सकते हो? तो युंगी ने कहा, क्यों नहीं, आपको क्या चाहिए? पैसे ना, मैं आपको दूंगा जितने चाहिए। उसके बाद तियांग जंगकुक के साथ बेडरूम में था। जंगकुक तियांग को देखकर डर जाता है। जब तियांग जंगकुक के सामने आ रहा था, अब अपने शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है। जंगकुक के हाथ भी तेज हो जाता है और वो डर के मारे अपने आइज़ को लुस्का लेता है। जैसे ही तियांग जंगकुक के लिप पर किस करने वाला था, जंगकुक वो तियांग से दूर हो जाते हैं। क्योंकि तियांग बहुत ही हॉट फील कर रहा था, इसलिए तियांग को गुस्सा आ जाता है और तियांग ने जंगकुक की माउथ पकड़ते कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई? मैंने इतने सारे पैसे दिया है और तुम हो कि मेरे नेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तुम्हें मुझे खुश करना होगा और तुम इस तरह से मुझसे दूर नहीं रह सकते हो। देखो, मुझे नहीं पता और न ही मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैं जो चाहता हूँ मैं वो करके रहूँगा और तुम मुझे करने से रोक नहीं सकते हो। मैंने इसके लिए बहुत सारे पैसे बहाया है तुम्हारे साथ, और नेट स्टैंड करने के लिए मैंने इतने सारे पैसे दिए हैं तुम्हारे लालची डैड को, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँ? जंगकुक वो तियांग से इशारे से पूछ रहा था, उसकी डैड ने कितने पैसे लिया है? क्या सच में उसकी डैड ने पैसे लिया है? तियांग कहता है, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो और तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? अपने इशारा से क्या समझाना चाहते हो? देखो, बात करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मुझे गूंगा लोग बिल्कुल पसंद नहीं और तुम इस तरह से गूंगा की एक्टिंग नहीं कर सकते हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जंगकुक ने तियांग को इशारा से कहा, वो सच में बात नहीं कर सकता है। तियांग और भी गुस्से में आकर कहा, क्या तुम बात नहीं कर सकते हो? तो तुम्हारे डैड ने मुझे इतने सारे पैसे लिया है एक गूंगे बेटे के लिए। अब मैंने तुम्हारे लिए इतने पैसे बहाए हैं तो मुझे तुम्हारे साथ एक रात तो रुकना ही पड़ेगा ना। उसके बाद की बात देखा जाएगा। एक कहते तियांग जंगकुक को बेड पर धकेल दिया, लेकिन जंगकुक तियांग को खुद से अलग करने के लिए उसको बहुत सारा घूसा मार रहा था। टाइम को स्किप करते हुए नेक्स्ट डे सुबह को युंगी जैसे घर आ जाता है, तियांग को हॉल के सोफे में सोते हुए देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग, तुम तो होटल में थे ना उसके साथ? तियांग ने कहा, होटल में? वो मेरे घर पर लेकर आया था मैं उसको, उसने मुझे हॉल में सुला दिया, अब वो खुद रूम में सो रहा है। तुमने जब उसकी डैड को पैसे दिया था, क्या उसके डैड ने ये नहीं कहा था कि उनके सन जो है वो गूंगा है? तो युंगी ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था और मैंने पूछा भी नहीं था। शायद मुझसे ही गलती हो गया है, लेकिन क्या हुआ? क्या वो बात नहीं कर सकता है? तियांग गुस्से में युंगी की कॉलर पकड़ते कहा, क्या तुम्हें जान से मारना है क्या? तुमने आइंदा ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें जान ले लूँगा। उसके लिए इतने पैसे बहाए हैं, लेकिन एक रात भी उसके साथ नहीं रह पाया। अब मैं क्या करूँ, बताओ मुझे। मेरी हॉटनेस जो है अभी भी मेरे सर पर चढ़ रहा है। मैं उसको कम करना चाहता हूँ लेकिन कम नहीं कर पाया क्योंकि उसने मुझे उसको छूने ही नहीं दिया। अब बताओ, क्या तुम्हारे साथ मैं वो सब कुछ करूँ? युंगी ने तियांग से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हो गया है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आइंदा ध्यान रखूँगा। मैं जाकर उसको समझाता हूँ। युंगी रूम के अंदर जाने ही वाला था, तियांग ने रोकते हुए कहा, रुक जाओ, मत जाओ अंदर। युंगी ने कहा, क्यों? मैं जाकर उसको समझा देता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, वो अभी सो रहा है, उसको जाकर मत उठाओ। वो रात तक सोया नहीं था डर के मारे, कुछ देर पहले ही सो गया है, मैंने चेक किया था, तो उसको उठाना सही नहीं होगा। युंगी तियांग को देखते हुए कहा,
क्या तुम उसके लिए सिंपैथी फील कर रहे हो, वरना तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या फील कर रहा हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ मुझे बहुत ही हॉट फील हो रहा है और मुझे अपने हॉटनेस को कम करना होगा, वरना मेरा सर फट जाएगा। यूंगी कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं तुम्हारे लिए किसी और को ढूंढता हूँ। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, पता नहीं इसके बाद मेरे लिए क्या लेकर आओगे, कहीं तुम ब्लाइंड को ना लेकर आ जाओ, या फिर हाथ पे जिसका टूटा हुआ है। मुझे ऐसे हाथ पैर के बिना या फिर ब्लाइंड कोई भी नहीं चाहिए। हाँ, एक गूंगा है तो क्या हुआ, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है और मुझे इसके साथ ही वन नाइट स्पेंड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यूंगी ने कहा, लेकिन कैसे? तुम कल रात को उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाया, क्या तुम्हें लगता है तुम बाद में कुछ कर पाओगे? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, इतने सारे पैसे बहाने के बाद मैं क्या उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा? यूंगी ने कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? क्या आज रात को तुम उसके साथ? तियांग ने कहा, रात को नहीं, अभी और इसी वक्त। एक कहते वो अपने रूम में जा रहा था। यूंगी ने कहा, तियांग क्या मैं भी आ जाऊँ? तियांग यूंगी से कहता है, तुमने बहुत ज़्यादा कर लिया है, अब तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी नज़रों के सामने दूर हो जाओ, मेरे लिए यही अच्छा होगा। उसके बाद तियांग जंगकुक के पास आ जाता है। जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था, वो गहरी नींद में था। तियांग उसके पास आकर बैठ जाता है और उसकी लिप पर अचानक किस कर लेता है, जिससे कि जंगकुक की नींद टूट जाता है। जंगकुक ने जैसे देखा कि तियांग उसके ऊपर है और उसकी लिप पर किस कर रहा है, जंगकुक समझ गया रात को जो नहीं हुआ था अब वो तियांग जंगकुक के साथ करने वाला है। जंगकुक की पूरी एनर्जी लो हो चुका था। अब तियांग अगर उसके साथ फोर्स भी करेगा ना, जंगकुक खुद को नहीं बचा पाएगा। टाइम को स्किप करते हैं। 6 महीना बीत चुका है। तियांग अपने घर पर थे और ब्रेकफास्ट करने के लिए जैसे ही वो टेबल पर आकर बैठ जाता है, जिन और आर्यन तियांग से कहता है, तियांग तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? तियांग ने कहा, शादी? किसकी शादी? तो जिन ने कहा, और किसके, तुम्हारी शादी। क्या तुम शादी नहीं करना चाहते हो? हमने तुम्हारे लिए एक लाइफ पार्टनर चुन लिया है, अगर तुमने हाँ कर दिया तो तुम्हारी शादी इसके साथ फाइनल कर देंगे। तियांग ने कहा, क्या मेरी शादी और मैं नहीं चाहता हो? जिन ने कहा, तियांग तुम्हें पूछ तो रहे हैं, तुमने हाँ कहा तो ही हम फाइनल करेंगे, वरना नहीं। लेकिन तियांग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए? तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम 35 ईयर्स के हो चुके हो और कितनी लेट करने वाले हो शादी के लिए? देखो तुम्हारी उम्र के सबने शादी कर लिया, यूंगी ने भी शादी कर लिया, उसके एक सन भी है और एक डॉटर भी है, और तुम्हारा तुम्हारा तो शादी ही नहीं हुआ है तियांग। और जेहूब को देखो, वो शादी के बाद कितना खुश है। जेहूब को भी ट्विन सन है, उसकी खून को आगे बढ़ाने के लिए, और तुम्हारे पास कोई नहीं है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है, अगर हमें कुछ हो गया और तुमने भी शादी नहीं किया तो आगे क्या होगा? तियांग आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हें इस बार शादी करना ही होगा, हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले हैं। तियांग ने कहा, आप लोगों ने ठान ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप लोग मेरी शादी करवाते हो तो आप लोग को जो करना है कर सकते हो। जीन ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी शादी को फाइनल कर देता हूँ। उसके बाद आर्यन और जिन जनको के घर आ जाता है। जनको को देखा जिन ने कहा, तुम कितनी प्यारे हो, तुम्हारे साथ तियांग बहुत ही खुश रहेगा, तुम तियांग को बहुत ही खुश रखोगे, हमें तुम पर पूरा यकीन है, तुम तियांग को बदल दोगे। जनको तुम बहुत ही अच्छे हो, क्या तुम मेरे भाई से शादी करोगे? जनको कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो आर्यन ने कहा, जिन क्या तुम नहीं जानते हो वो बात नहीं कर सकता, उसको फोर्स क्यों कर रहे हो? तो मिस्टर जो ना चाहता और कहता है, सॉरी, अगर वो बात नहीं कर सकता आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं पहले बोल दिया है, लेकिन मेरा बेटा बहुत ही प्यारा है, आप लोग को बहुत ही खुश रखेगा, घर का सारा काम भी वो कर सकता है, लेकिन आप लोग मुझे पैसे देना मत भूलना। तो जीन और आर्यन ने कहा, ठीक है, लेकिन आप उसकी शादी के बदले में पैसे क्यों मांग रहे हो? आपको देखकर लग रहा है कि आप किसी चीज़ को बेच रहे हो। मिस्टर जून जो है बहुत ही गुस्सा होकर कहता है, अगर आप लोग को मेरी बेटी के साथ आपके भाई की शादी नहीं करवाना है तो जा सकते हो, लेकिन मुझे बात मत सुनाओ। जिन ने कहा, ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे। आयम ने कहा, जिन चलो यहाँ से। उसके बाद जिन के हाथ पकड़कर चले जाता है। आयम कहता है, अगर तुम्हें जनको को अपने घर पर लेकर जाना है तो तुम्हें मुंह बंद रखना होगा। तुम नहीं देख रहे हो क्या वो कितना शांत है, वो बहुत ही अच्छा है, मुझे भी वो पसंद है, लेकिन वो बात नहीं कर सकता है। क्या हमें ये बात तियांग को कह देना चाहिए? जिन ने कहा, नहीं, अगर पहले कह देंगे वो शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा, उसने हाँ कर दिया है तो शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं उसको समझा दूंगा। आज जंको का तियांग की शादी है। तियांग शादी के लिए तैयार होकर आ जाता है, लेकिन उसको आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। जंको वो मन में यही सोच रहा था, जब उसके हस्बैंड के बारे में पता चलेगा कि किसी ने उसको पैसे से खरीद लिया था
और उसके साथ वन नाइट स्पेंड किया है। क्या उसके बाद वो उसके साथ रहेगा या फिर उसको घर के बाहर कर देगा। जंगकुक इसी के बारे में सोचकर बहुत ही परेशान था। लेकिन तियांग के अंदर आते ही जंगकुक तियांग को देखते रह गया। तियांग बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। जंगकुक जैसे तियांग को अच्छी तरह से देखता है, जंगकुक को उस रात के बारे में याद आ जाता है और वो अपने सर पकड़ते कहा, वही आदमी जिसके साथ मेरे, अब मैं क्या करूँ? अगर उसने मेरे हस्बैंड को कह दिया तो मैं कैसे संभाल लूँगा? डैड, उन्होंने तो मेरे हस्बैंड से कहा भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्या मुझे पहले ही उनको समझा देना चाहिए? लेकिन मैं उनको कैसे समझाऊंगा? वो तो मेरी बातों को समझ भी नहीं पाएगा। क्या मैं लेटर लिखूं? उसके बाद जंगकुक ने एक लेटर लिखने की कोशिश किया है। सबसे पेन और कागज़ मांग रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। जंगकुक सबसे पूछने के बाद तियांग के पास जाता है और उसे जाकर कागज़ और पेन मांगता है। तियांग जैसे जंगकुक को देखा वो शॉक होकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और तुम मेरे सामने क्यों आए हो? बताओ मुझे, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है। जंगकुक वो तियांग की तरफ देखकर बहुत ही सैड होकर कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जंगकुक जा रहा था। तियांग को उसकी बात समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको जाते हुए देखकर तियांग समझ गया कि जंगकुक जा रहा है। तियांग उसके पीछे पीछे जाने लगा। मिस्टर और मिसेस जोन वो भी जंगकुक को तियांग को जाते हुए देखकर वो लोग भी इंतज़ार कर रहा था कि क्या होने वाला है। यहाँ पर तियांग जंगकुक से कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जंगकुक तियांग के हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद जंगकुक तियांग के हाथ पर लिखना शुरू करता है और उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके स्टेप फादर और उसकी मॉम जो है तियांग की ब्रदर और ब्रदर इन लॉ से बहुत सारे पैसे लिया है ताकि वो जंगकुक की शादी तियांग से करवा सके। लेकिन अगर तियांग नहीं चाहता है तो जंगकुक तियांग से शादी नहीं करेगा, वो यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। तियांग जंगकुक को घूरता है, कहता है, तियांग जंगकुक से कहता है, वन नाइट स्टैंड करने के लिए मैंने इतने सारे पैसे दिया था तुम्हारे बाप को। आप तुम्हारे स्टेप फादर ने मेरे भाई और ब्रदर से पता नहीं कितने सारे पैसे लिया होगा, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता हूँ और नहीं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। शादी तो तुम्हें मुझसे करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जंगकुक तियांग को देखकर बहुत ही डर रहा था। उस रात के बारे में जंगकुक को याद आ जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लग जाता है। तियांग जंगकुक की कमर में हाथ डालकर अपने ओर खींचता है और टाइटली पकड़ते कहा, डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, अब तो मुझे तुम्हारा और भी ध्यान रखना होगा। कुछ देर तक तियांग जंगकुक के साथ किस करता है। उसके बाद जंगकुक को अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है। जंगकुक बहुत ही शॉक हो गया है। क्या हुआ? क्या आज रात को वो मेरे साथ सेक्स किए बिना ही सोने वाला है क्या? अगर ऐसा है तो वो इतना चेंज क्यों लग रहा है मुझे? पहले दिन बहुत ही रूड बन रहा था, जो मैं उसे करने के लिए मना करता हो उसने एक बात भी नहीं सुनी है मेरी। मुझे लगा ही था कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था। चलो अब कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी इस फैमिली को बहुत ही हैप्पी बनाने की कोशिश करूँगा। सुबह होते ही जंगकुक की नींद टूट जाता है। वो तियांग को सोते हुए देखकर उसको देखता रहता है। बहुत दिनों बाद तियांग अब चैन से सो रहा था। जंगकुक वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे सोए। तियांग तैयार होकर नीचे आ जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुम अपनी मायके नहीं जाने वाले हो? जंगकुक ने सर हिलाकर मना कर दिया। शादी होने के बाद से ही तियांग जंगकुक की बात समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया तियांग जंगकुक की बातों को समझना शुरू कर दिया। ऐसे ही दिन तियांग ऑफिस से लौटने के बाद जंगकुक को पीछे से हाँक कर लिया। जंगकुक के हाथ भी तेज हो गए। वो डरने लगा, कहीं तियांग ने फिर से जंगकुक के साथ वही हरकत तो नहीं किया ना तो। तियांग जंगकुक की यार के पास जाकर उस पर करते कहा, मैं हूँ, क्या तुम डर गए? मुझे तुम्हें डराना नहीं था। जंगकुक सच कहो तो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई रियली लव यू। उस दिन के बाद मैं कभी भी सो नहीं पाया और मुझे अच्छी तरह से नींद भी नहीं आया। मैं चाहूँ तो बहुत सारे पैसे से किसी और को भी खरीद सकता था। इस जंगकुक पता नहीं क्यों तुम मुझे इतना पसंद हो, तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जंगकुक इशारा से पूछ रहा था कि वो कहाँ लेकर जाना चाहता है उसे। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता जंगकुक और मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता हो। पहले दिन तुम मुझे बहुत पसंद आ गए थे। हाँ, पहले मुझे बहुत ही गुस्सा आया था। तुम मुझे यही पूछना चाहते हो ना कि मैं तो बात नहीं कर सकता हो, तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम चाहे बात कर सकते हो या नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मुझे पहले पहले लगा था अगर तुम बात नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, लेकिन अब लगता है अगर ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं, तो ऐसा कम बातें कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने तो अपने दिल की बातें कह दिया है, अब तुम क्या चाहते हो?
क्या तुम भी मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? जिनको ने कहा तियांग, पहले मैं तुमसे बहुत ही डरता था। तुमने उस रात को जो कुछ भी किया था उसके बाद मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया। लेकिन हाँ, तुम्हारी बिहेवियर को देखा अब मुझे तुम पसंद आने लग गए हो। लगता है मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हो तियांग। तियांग जंको की लिप पर किस कर लेता है। फाइनली दोनों के बीच में प्यार हो ही गया। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। पता नहीं क्यों मुझे आजकल बहुत ही नींद आ रहा है, तो मैं नींद के मारे स्टोरी अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।